बीते कुछ दिनों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और इस ऐलान के बाद इंतजार था कि आज राहुल गांधी कथित वोट चोरी के आरोपों पर एक नया खुलासा करेंगे और वो हाइड्रोजन बॉम्ब से कम तो नहीं होगा। बुधवार को कांग्रेस ने बताया कि गुरुवार को सुबह 10 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे और आज सुबह जैसा तय था कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया और लिखा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जाहिर है माहौल ऐसा बना कि कोई बड़ा विस्फोटक खुलासा होने वाला है। कांग्रेस ने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, लेकिन राहुल गांधी तय समय से 1 घंटे की देरी से पहुंचे और मंच पर जैसे ही आए उनके पीछे स्क्रीन पर लिखा था, वोट चोरी फैक्ट्री दी आनंद फाइल्स। इस नाम से ही साफ था कि खुलासा कर्नाटक के आनंद विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान 6018 वोटर गलत तरीके से डिलीट करने की कोशिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस मामले की जांच में कर्नाटक सीआईडी को सहयोग नहीं कर रहा है। यानी पिछली बार राहुल गांधी पीपीटी के जरिए फर्जी वोट जोड़ने का आरोप लगा रहे थे, इस बार आरोप है जबरदस्ती वोट काटने की कोशिश का। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वो इन सबूतों के दम पर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो राहुल गांधी का जवाब था, मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है, हाँ सरकार पर मौजूदा सिस्टम पर प्रेशर डालने का है। उसके लिए यानी लोकतंत्र बचाने के लिए और जो बाकी संस्थाएं हैं वो अपना काम करेंगी। राहुल गांधी का ये बयान मैं आपको भी सुनवाती हूं। फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बारी बीजेपी की थी, क्योंकि कथित वोट चोरी का फायदा बीजेपी को मिलने का ही दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बार राहुल गांधी ने अपने पीपीटी के दौरान बीजेपी का नाम नहीं लिया है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी पलटवार करने के लिए सामने आई। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली और यह कहा कि दरअसल राहुल गांधी टूल किट गैंग के जरिए देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए कोर्ट ना जाकर ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? क्या ये केवल घुसपैठ ये वोट को बचाने के लिए है? अब ये तो बात हुई सियासी लड़ाई की, जो इस मुद्दे पर बीते कुछ महीनों से चल ही रही है। नथिंग न्यू इन इट। लेकिन राहुल गांधी ने जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका पूरा सच क्या है, फैक्ट क्या है, वो भी तो जानना है ना। बाजार में तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं फैक्ट चेक, लेकिन असलियत क्या है वो आप जान लीजिए। चुनाव आयोग का दावा है कि राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं। जिस आनंद का विधानसभा सीट जो है कर्नाटक की, जहां पर 6018 वोट कटने का राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, वो वोट कटे ही नहीं थे और काटने के लिए जो रिक्वेस्ट आई थी उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और वो एफआईआर किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने करवाई है। अब जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं और जो दावा चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है, किसमें कितनी सच्चाई है ये आपको जानना चाहिए। सच ये है कि आनंद में 21 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग की इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ममता देवी ने आनंद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक ऐप के जरिए चुनाव आयोग को 6018 लोगों के नाम हटाने की रिक्वेस्ट मिली। चुनाव आयोग ने जब इसकी जांच की तो सिर्फ 24 रिक्वेस्ट सही पाई गई, वो जो नंबर थे, तो बाकी के 5994 रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया।
चुनाव आयोग ने एफआईआर में फर्जी रिक्वेस्ट करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग भी कर्नाटक पुलिस से की। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग ने नाम हटाने की कोशिश को ही असफल कर दिया और इसकी कोशिश करने वालों पर एफआईआर करवा दी, फिर ये वोट चोरी कैसे हो गई? और अगर ये वोट चोरी नहीं है तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी निशाने पर क्यों ले रहे हैं, जो फरवरी 2023 में चुनाव आयोग का हिस्सा थे ही नहीं? वो तब सहकारिता विभाग के सचिव हुआ करते थे। अगर चुनाव आयोग को वोट चोरी करवानी होती तो वो इन नामों को वोटर लिस्ट से हटा देता। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इस सवाल का जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने दिया नहीं है कि जो आरोप लग रहा है कि वो इसमें मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन गूंज में आज का बड़ा सवाल ये है कि जिस चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा रोका उसी पर सवाल उठाना सही है क्या? कथित वोट चोरी के मुद्दे पर क्या राहुल के ही रणनीतिकारों ने सेल्फ गोल कर दिया है? अगर चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस की जांच में मदद नहीं कर रहा तो पुलिस के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है क्या? शुरू करते हैं इस पर गूंज। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। मुझे बताया जा रहा है कि आरपी सिंह साहब अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे ठीक बगल में आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया नजर आ रहे हैं। उनके बगल में आपको आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती नजर आ रही हैं। उनके बगल में एलजेपी आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी उनके बगल में, और फिर वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मैं आपसे शुरू कर रही हूं। राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, पहले आप ये समझा दीजिए। राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं उन्होंने 2 घंटे तक बोला तो सही। नहीं 45 मिनट बोला। 2 घंटे आपने सुना होगा, हमने तो 45 में ही मामला समझ लिया था। ठीक है, 45 मिनट बोला और उसके बाद से लगातार पार्टी बोल रही है। 2 घंटे क्या, कई घंटे हो गए लगातार बोलते हुए। तो क्या कहा है ये तो साफ है ना। उन सब चीजों का जवाब देना चाहिए। जो लोग जवाब देना चाहते हैं वो तो जवाब देते नहीं है। राहुल गांधी इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? उन्होंने खुलकर कह दिया है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ पंकज जी कि पहले ये कहा गया कि वोट चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं सीईसी, फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए कैसे वोट चोरी हुई है। फिर उसके बाद 1 घंटे पहले का ट्वीट है, मतलब 3 घंटे पहले का पिन ट्वीट कुछ और कहता है, उसके बाद का ट्वीट ये कहता है कि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो जांच हो रही है वहां की इन्वेस्टिगेटिव टीम की तरफ से। तो जांच नहीं हो रही है कि चोरी हो गई है, दोनों में से एक स्टैंड लीजिए ना, कड़क वाला। चोरी तो साफ है ना। चोरी के तो सारे तथ्य पेश किए राहुल गांधी ने, अपने पिछले प्रेजेंटेशन में भी किए थे, आज भी किए। और उन्होंने खुल के आज तो यहाँ तक कहा है कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वोट चोरी करने वालों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो जिन पर वोट चोरों को बचाने का आरोप है, अगर आप भी उन्हीं को बचाने का काम करना चाहती हैं तो कीजिए, कौन रोक सकता है? पंकज जी देखिए, आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, ठीक है, और आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो आप वोट चोर हुए कि आप वोट चोरी के खिलाफ खड़े सिपाही हुए? कौन हुए आप, पहले ये मुझे क्लियर कीजिए। नहीं, क्या एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर के बाद क्या हुआ, इस सब की जानकारी निर्वाचन आयोग थे। निर्वाचन आयोग का कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की सीआईडी को देना है ना, उसका ठेका भी यहाँ पर बैठ के कोई केंद्र सरकार थोड़ी लेगी। पंकज जी मुझे ये बताइए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर किसने दर्ज की है? राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, सिद्धारमैया जी ने, डीके शिव कुमार ने? ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। ये किसने एफआईआर दर्ज की है? उस कथित, वो जो 15 मिनट पहले कॉल आया और 6000 वोट काटने की बात की गई, वो किसने एफआईआर दर्ज की है? कर्नाटक के सीआईडी ने जो 18 चिट्ठियां भेजी निर्वाचन आयोग को, उनकी कॉपी आपके पास है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। उनमें से एक का भी क्यों जवाब नहीं दिया? वो भी मेरे पास है। पर मुझे ये बताइए कि ये जो एफआईआर दर्ज करवाई है, ये वोट चोरी हुई कि वोट चोरी के खिलाफ उठाया गया कदम हुआ? नहीं, अगर कोई एफआईआर दर्ज कराई है तो 18 चिट्ठियां जो लिखी सीआईडी ने, उनका जवाब क्यों नहीं दिया? उनका भी तो जवाब देते। नहीं सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब है पंकज जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आप बहुत समझदार हैं, आप घुमा नहीं सकते हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है।
अगर आप कोई अपराध होते हुए देख रहे हैं, आप अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो आप उस अपराध के खिलाफ हुए कि आपने वो अपराध किया? दोनों में से एक ही हो सकता है ना। कर्नाटक की सीआईडी ने भी 18 बार जो पूछा है वो किसी शिकायत के आधार पर ही तो पूछा है। नहीं पंकज जी, मैं FIR उस क्या पॉइंट पर होती है? वापस आऊंगी, मैं उस पॉइंट पर आऊंगी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लीजिएगा, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि एफआईआर दर्ज करने वाला अपराध का साथ देने वाला हुआ या अपराध के खिलाफ कदम उठाने वाला हुआ? वोट चोर हुआ या वोट चोरी के खिलाफ खड़ा हुआ? जब आप सीआईडी की 18 चिट्ठियों का जवाब नहीं देंगे आप तो वापस आप उसी पर पॉइंट उंगलियां पर जा रहे उठेंगी। हैं। मैं आपके सवाल का ससम्मान आपके- आपसे हाँ, वापस आपके सवाल पूछती हूँ। 18 आपके चिट्ठियों सवाल पर मैं अभी इस पर भी आ जाऊंगी। पहले पॉइंट पर, पहले स्टेप पर चलते हैं। पहला स्टेप ये है, एफआईआर दर्ज करवाई चुनाव आयोग ने। पंकज जी, चुनाव आयोग ने उसी मसले पर एफआईआर दर्ज करवाई, और आज कल की एफआईआर नहीं है, 2023 में ये एफआईआर दर्ज करवा दी जब ये मामला हुआ था। राहुल गांधी तो आज 2025 में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राइट सर? तो ये जो एफआईआर दर्ज करवाई है, ये वोट चोरी के खिलाफ एफआईआर है कि वोट चोरी वाली एफआईआर है? ये एक तकनीकी जरूरत को पूरा कर लिया। अगर अरे 2023 क्यों में करेगा? एफआईआर कराई थी और उसके कोई बाद अपनी कोई ही कार्रवाई चोरी उस पर एफआईआर क्यों पर नहीं एफआईआर हुई। दर्ज करवाएगा? मुझे इसका अगर- लॉजिक दे दीजिए आप। अगर उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या निर्वाचन आयोग ने कोई रिमाइंडर भेजा, पूछा कि भाई मेरी एफआईआर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं सर, कर्नाटक की सीआईडी तो नहीं 18 सर। बार पूछ रही है। नहीं, फिर 18 ऐसे तो बार बहुत सारे आप केसेस 18 आ बार जाएंगे अवहेलना सर, कर बहुत रहे हैं। सारे केसेस आ तो जाएंगे जिसमें संवैधानिक चिट्ठियों पद पर पर चिट्ठियां आ बैठे तो- जाएंगी। मैं आपसे जो सवाल पूछूं, सवाल से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षवर्धन बच रहा हूं। जी, एक सिंपल, नहीं, मैं आज एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। प्रियंका जी से भी यही सवाल पूछूंगी, अरविंद जी से भी, अनुराग भाई से भी, सबसे यही सवाल पूछूंगी कि जिसने एफआईआर दर्ज करवाई वो वोट चोर हुआ या वोट चोरों के खिलाफ एक्शन लेने वाला हुआ? हर्षवर्धन जी, वो कौन हुआ? रुपया जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की मनोदशा ज्यादा बिगड़ गई है या क्या हो गया है। सत्ता न मिलने से वो कुछ भी बोल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पंकज जी उसका जवाब नहीं दे रहे हूं तो अलग बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आज की बेसलेस है। आपने क्या कहा? 6018 लोगों की शिकायत आई नाम काटने की। क्या वो नाम कटे? क्या नहीं कटे? सिर्फ 24 नाम कटे। तो बेईमानी बंद करिए ना भाई। आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और पंकज जी भी बड़ा गंभीर होकर कह रहे हैं कि हाँ बड़ी गंभीर शिकायत है। 6018 लोगों के नाम कटे? क्या नहीं कटे? और ये सब पब्लिक डोमेन में है। आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार पर हमला कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। ये राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षा, इच्छा अपनी जगह है, आप ज्ञानेश कुमार से लड़ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति कब हुई है पंकज जी? ये भी बता दीजिए जरा। कर्नाटक का 2023 का विधानसभा चुनाव है, और जिस तरह से अब सीआईडी का पॉलिटिकल उपयोग किया जा रहा है जी। ज्ञानेश कुमार जी यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आज वो बैठे हैं, कल कोई और था। इससे निर्वाचन आयोग ने जो अनदेखी की, जो अवहेलना की, जो 18 बार सीआईडी की चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। तो सर आप फिर से आप निर्वाचन तो आयोग कम की से कम जिम्मेदारी ईमानदारी है ना। बरतिए पंकज भाई। आप तो ईमानदारी बरतिए। क्या हो गया है आपको? आप इस तरह की बेईमानी करेंगे? 6018 में से कितने वो नाम कटे? कितने नाम कटे? चलिए यही बताइए, सही सही बताइए, तो फिर आगे बात करते हैं। आपसे तो उस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं। बताइए कितने नाम कटे? राहुल गांधी ने आज सर राहुल गांधी ने नहीं बताया, आप बताइए ना कितने नाम कटे? राहुल गांधी ने उन लोगों को पेश भी किया मंच पर। अरे सर फिर आप ईमानदारी किया बरतिए मंच ना। पर। आप क्यों नेता जिनको होके जा आधार रहे बनाकर हैं? नाम काट, अभी तो कांग्रेस आपको नेता बना नहीं रही है। नाम काटे गए। सर 6018 में कितने नाम कटे? राहुल गांधी ने तो कहा कि सर 6018 में कितने नाम हो कटे? सकते हैं। 6018 6,000 नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। नहीं सर, फिर आप सर ऐसे मत कीजिए सर ऐसे मत कीजिए। 6018 नामों की शिकायत मिली, मात्र 24 नाम कटे जिनका आधार सही था। इसका मतलब चुनाव आयोग के उन कर्मचारियों ने जो कर्नाटक सरकार के ही कर्मचारी रहे होंगे, जो राजनीतिक दलों के ही कार्यकर्ता रहे होंगे, उन्होंने पूरी ईमानदारी से कार्य किया। नंबर 1। नंबर 2 ये वो एफआईआर जो हुई उसी शिकायत की वजह से हुई। नंबर 3 ये सीआईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करके उसको चुनाव आयोग के लिए खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार जी अच्छा, आप दोनों की बातचीत में एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल के आरोपों के बाद एसआईटी पर विचार किया जा रहा है कर्नाटक सरकार की तरफ से। कर्नाटक सरकार करवा सकती है इस पर एसआईटी जांच।
राहुल ने वोटरों के नाम हटाने का जो आरोप लगाया है उस पर अब कर्नाटक की सरकार एक्टिव हो गई है और वो ये कह रही है कि एसआईटी जांच पर हम विचार कर सकते हैं। अभी हमें ये सूचना मिली है, यानी कुल मिलाकर 2023 का मामला, सीआईडी बकायदा इस पर काम कर रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो इस मसले पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता देना चाहती हूं, कर्नाटक सरकार इस पर एसआईटी जांच करा सकती है। यानी अब जो है राहुल गांधी चूंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं उसके बाद सबकी नींद टूटती है। वाजपेयी जी, क्योंकि आप वकील हैं इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूं, इस बात को समझना चाहती हूं मैं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अलग बात है, लेकिन जरा टेक्निकलिटी को समझाइए। यहां पर पंकज जी कह रहे हैं इतने सारे खत लिखे गए लेकिन साक्ष्य जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से नहीं पेश किया जा रहा है, तो ऐसे में व्हाट इज द अदर ऑप्शन? और ये जो एसआईटी जांच की अभी विचार की बात आ रही है सामने, ये इन्वेस्टिगेशन लेटर के माध्यम से हो रही है। क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर क्रिमिनल केस की है। अगर सीआईडी ठीक तरीके से जांच करती, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर अगर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, अरेस्ट करिए उनको। 2023 से आप कह रहे जो लेटर लिखे जा रहे हैं, देखो फैक्चुअल पोजीशन तो ये है जो अभी त्रिपाठी जी ने बताई कि 24 नाम कटे हैं। 6018 में से अगर 24 नाम कटे हैं तो ऑफेंस तो नहीं हुआ। वो हो सकता है सीआईडी ने वेरीफाई कर लिया हो, इसीलिए कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया है। लेकिन ये कहना कि हमने 18 लेटर लिख दिए हैं और कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए ईएसआई जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इनके साथ मिली हुई है और वोट चोरी हो रहे हैं। नहीं, पर अरविंद जी, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये क्रिमिनल मामला है, अगर चुनाव आयोग के अधिकारी सपोर्ट या सहयोग नहीं करते हैं तो पुलिस एक्शन ले सकती है कर्नाटक की उनके ऊपर? यस, बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? कोई इम्यूनिटी थोड़ी मिली है इलेक्शन कमीशन को, किसी को भी जाके वारंट ले कोर्ट से अरेस्ट कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि तथ्य अलग हैं। तथ्य अगर 24 वोट कटे हैं, सीआईडी ने वो भी वेरीफाई किए होंगे। ये कहना सर्वथा गलत है कि सुबह 4 बजे वोट डिलीट कर लिए ऑनलाइन और फिर सो गए। ये कोई मतलब ये मजाक हो रहा है कोई? जब ऑनलाइन डिलीट हो ही नहीं सकते तो कहाँ से ओटीपी नंबर का सवाल आ गया, कहाँ से इलेक्शन कमीशन का सवाल आ गया? मतलब ये सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल, ये तो जनता देख रही है कि सस्टेनेबल कहीं कुछ नहीं है। खाली डाउट क्रिएट करने से, माफ करना, एलओपी संवैधानिक पोस्ट है। ओके, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? ओके अरविंद जी, इसका जवाब मैं चाहती हूँ। प्रियंका भारती भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो दे दे। उससे पहले ये जो आप बात कर रहे थे ना कि सुबह उठे, वोट काटे और फिर सो गए, वो बयान क्या था? जरा दर्शकों को पर्सपेक्टिव में वो समझ पाएंगे। सुनिए क्या कहा था राहुल ने। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट करके फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है? नहीं, पर प्रियंका जी, अगर इलेक्शन कमीशन सो रहा होता तो एफआईआर थोड़ी दर्ज करवाता। रूबिका जी, थोड़ा मुझे डेट आप बताएंगी, क्योंकि आपने शो के बिगिनिंग में ही कहा था कि एक डेट बताया 25 फरवरी को एफआईआर लॉन्च की गई थी ईसीआई के द्वारा। आप वो डेट बताएंगी मुझे? आपने बिगिनिंग में कहा था 25 फरवरी, जैसा कि मैंने सुना। तो ये रहा, ये मैं आपको 1 फरवरी का दिखा रही हूँ। सीबीआई की तरफ 25 फरवरी नहीं, 21 फरवरी, 21 फरवरी 2023, 25 नहीं 21 फरवरी। हाँ। बढ़िया रूबिका जी, ये रहा 1 तारीख का सीआईडी की तरफ से ऑलरेडी लेटर लिखे जा रहे थे कि हमको क्या क्या प्रोवाइड करवाइए। आप रिक्वायर्ड आईपी लॉग प्रोवाइड करवाइए, डेट प्रोवाइड करवाइए, टाइम प्रोवाइड करवाइए, डेस्टिनेशन आईपी प्रोवाइड करवाइए, डेस्टिनेशन पॉट्स प्रोवाइड करवाइए। कुछ प्रोवाइड करवाया क्या? ये कब किया उन्होंने प्रियंका जी? बाकी कुछ नहीं। ये कौन सी तारीख बता रही है?
ये मैं आपको नोटिफिकेशन एक फरवरी का दिखा रही हूँ, 1 फरवरी का, उनसे पहले का है 1 फरवरी। हाँ। आप देखना चाहें तो ये देखिए, जी 1 फरवरी का है ये लेटर, नहीं, ठीक है? नहीं, तो नहीं, पहले नहीं, तो इधर से ही हुआ और 18 बार को लेटर लिखे गए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एफआईआर दर्ज हुई है 21 तारीख को, 21 फरवरी 2023 को। ये बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन कब की है? तो मैं आपको सीआईडी का लेटर दिखा रही हूँ ना, जो लेटर लिख रहे थे वो लोग। नहीं, तारीख, वो लेटर तारीख। की कॉपी मेरे पास है, ये हाँ। देखिए 1 फरवरी। 1 फरवरी 1 कब? फरवरी, ये देखिए डेट भी आपको हम जूम 1 फरवरी कब? 1 फरवरी 2023। 2023 1 फरवरी देखिए, दो डेट भी एफआईआर zoom से कर पहले सीआईडी गजब एक्टिव है भैया। एफआईआर से पहले लेटर लिख रही है। नहीं सॉरी ये 2025 का है। भारती जी, ये 2025 रूबिका का लियाकत है। के साथ ये पर नहीं कर सवाल सकती है वही ना। रूबिका लियाकत पूरी सवाल- तैयारी के नहीं, साथ नहीं, आती है। सवाल वही है, भारती जी ठीक है, तैयारी के साथ आती हैं, पूरी तैयारी मैं के जवाब साथ दूं? रूबिका लियाकत तैयारी बैठती के है। साथ आप आई हैं रूबिका हाँ, जी? हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, आप नहीं, गलत तैयारी साबित के हो साथ गई नहीं ना। आई हैं। आपने सॉरी बोला ना कि गलत नोटिफिकेशन आपने बता दिया सीआईडी का। गलत डेट बताई ना आपने। रूबिका जी इसीलिए मैंने क्योंकि हम लोग नेशनल टेलीविजन पर है, इसीलिए मैंने कहा दैट इज 2025, पर आप फैक्ट चेक नहीं कर पाती हैं। कैसे तो फैक्ट क्योंकि चेक आपने नहीं? कहा अभी कि मैंने बात आपको, पे क्या बोले? आपका फैक्ट अरे जो गलत है कर झूठा रहे हैं, था। तो आप उनको मैंने आपको एक्सपोज किया, आप मुझी उनको पर, ये आप कीजिए। मुझी पर आप कैसे उनको चढ़ क्या सकती है? कीजिए? अरे मुझी पर रूबिका कैसे? जी, मुझी रूबिका पर जी, कैसे? मैं रूबिका आपसे जी। कह रही हूँ कि ये आप रही पर नहीं कर एफआईआर, रही हूँ, और मैं आप आपके तो पास वही कॉन्फिडेंस कर रही हूँ। देखिए प्रियंका आपका। मैं बता रही हूँ एक ही बात एफआईआर वही दर्ज कर हुई रही है हूँ। 21 एक ही फरवरी बात वही 2023 की। आप बता रही है सीआईडी ने लेटर छाप दिया 1 फरवरी 2023 को। फिर मैं आपसे वापस कंफर्म कर रही हूँ, यू सेड नो। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, और आप ऐसी महिला नहीं है जो बगैर अपनी तैयारी के ना आए। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक मिनट। हाँ, एक तो इत्मीनान पहली से बात लीजिए। कि मैंने जो सवाल उठाया, पहले मैं बोल लूं रूबिका जी, हाँ, फिर आपको बिल्कुल। काउंटर करना होगा तो हाँ, कर बिल्कुल, लीजिएगा। बिल्कुल, सवाल पूछना होगा तो। बिल्कुल। आई गिव यू इनफ टाइम। ठीक है। ए के वाजपेयी जी ने बोला, अरे इतनी सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं तो आप गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं कर सकते ए के वाजपेयी जी, आप लॉयर हैं, आपको पता नहीं है। 2023 में ही 141 सांसदों को जब निकाला गया था, सस्पेंड किया गया था, उस समय में एक बिल पास हुआ था। वो बिल मेरे सामने, बिल की कॉपी है, ये रही। बिल के ऊपर लिखा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफिस बिल 2023। इसका मैं आपको दिखा रही हूँ रूबिका जी, क्लॉज नंबर 16 ये सामने में है। इसमें लिखा है नो कोर्ट शैल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज और वाज a chief election commissioner or an election commissioner for any act, thing or word committed, done or spoken by बिल्कुल him। ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे मतलब चीफ जो इलेक्शन होगी कमीशन कार्रवाई। और इलेक्शन क्या बात कमिश्नर कर- के ठीक कह ऊपर रही नहीं हो। होगी, यस पर सीईओ के ऊपर तो बिल्कुल। जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। आज क्या हो गया प्रियंका जी? तैयारी कमाल हो ठीक गया। नहीं जो करके आई मुख्य हैं। अधिकारी हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती नहीं, है। आज तैयारी ठीक नहीं कर, आप कहीं बिजी रही हैं आज। बोलते हैं, आज फिर आज झूठ की बोले, तैयारी ठीक नहीं आज की। फिर झूठ बोले। झूठ क्या बोले मैं दिखाऊं आपको? नहीं, आप फिर दिखाती पढ़िए, हूं उनका झूठ। फिर पहले पढ़िए बोले, प्रियंका, ये देखिए, प्रियंका फिर ये पढ़िए। देखिए। आपने क्या कहा? एक्शन देखिए किसके ना। खिलाफ नहीं ले सकते हैं? आई वांट यू टू रीड दैट क्लॉज अगेन। एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन Absolutely. कमिश्नर। हाँ, क्योंकि लेकिन भाजपा वहाँ जो बार-बार मौजूद यही है, कहती है कि आपको किसी कर्नाटक तरीके सीईओ का के कोई खिलाफ मिलता एक्शन है, ले सकते तो हैं आप प्रियंका ज्ञानेश जी को भारती। गिरफ्तार करवाइए। वही तो इंटरेस्टिंग है ना। आप लोग उसे मिन्स मत कीजिए। कर्नाटक के सीईओ के खिलाफ एक्शन ले सकती है कर्नाटक की पुलिस। वाजपेयी जी पकड़ के ले नहीं जा सकती है, 18 जैसा बार- बोल रही हैं प्रियंका जी 18 कि बार खत पे लेटर खत लिखे, 18 लेटर 18 लिखे हैं। CID चुनाव सीईओ जो है वो काम नहीं कर रहा है, रहे थे। तो पकड़ा जा सकता है कि नहीं सो पकड़ा रहे जा थे। सकता है? बिल्कुल बाकायदा। वो लोग नहीं, पहले बताइए ना। तो ज्ञानेश कुमार को तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बिल पास करवा दिए हैं, वरना गिरफ्तारी तो वहीं से शुरू होती। पर अब बात इसकी है कि अरे 18 उनकी बार थोड़ी जो गिरफ्तारी लेटर होगी। गिरफ्तार हुए थे, आज आप कमाल बहाना करे देते जा रहे हो। हैं। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछे। अरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल आप बॉडी है, हम उनकी चुनाव आयोग से गिरफ्तारी सवाल नहीं पूछे, होगी, जवाब कौन दिया? इम्यूनिटी मिली हुई है अनुराग उनको। ठाकुर। क्या बातें कर रहे अनुराग हो? ठाकुर जवाब देंगे। और सबसे हास्यास्पद तो ये अनुराग ठाकुर एफिडेविट मांग रहे राहुल गांधी का, और कोई अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगता है। नहीं भाई। प्रियंका जी, तो हुआ हास्यास्पद यह है कि दूसरा, 3 मिनट क्योंकि में चुनाव- आपने क्योंकि चुनाव आयोग- 3 मिनट में 3 चौराहों पर आपने 3 फैक्ट्स को जो है वो बदल दिया। पहले आप लॉजिक लेकर आई कि रूबिका जी सीआईडी जो है वो 1 फरवरी 2023 को लेटर लिखती है, जबकि एफआईआर दर्ज होती है 21 तारीख को।
2023, कहा ना ठीक वो है। 2025 फिर आप वहां से पलट गई, मैंने फिर कहा आपने 18 कहा बार रूबिका लिखा। जी मैं तो अरविंद वाजपेयी से सवाल 18 बार। पूछना चाहती हूँ। अरविंद वाजपेयी जरा 18 बताएं बार। कि हाँ, मैंने उनको कहा। वो कैसे झूठ बोल सकते हैं कि कर्नाटक के पुलिस इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फिर आप मुझे क्लॉज पढ़ के बता रही हैं कि एक्शन नहीं ले सकती है क्योंकि क्लॉज ये बताता है। क्लॉज में सिर्फ दो चीजों का जिक्र है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन आप राज्य के सीईओ और बहुत से दूसरे अधिकारी हैं जिन पर एक्शन ले सकते हैं। फिर जब आप इस पर भी फंस गई प्रियंका जी, तो आप तीसरे चौराहे पर आई और आपने कहा कि देखिए रूबिका जी, ये अनुराग ठाकुर क्यों आए, ये कौन होते हैं आने वाले, ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 अलग अलग मौकों पर आपने बात को बदल दिया। क्यों? स्टैंड योर ग्राउंड। आप कहना क्या चाहते हैं? सब जोड़ रहे हैं, बदले नहीं, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। ये बताने के लिए आप छोटी मछली को पकड़ना चाहते हैं, बड़ी मछली को पकड़ना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी जिसकी भूमिका यहाँ पर है। सहकारिता विभाग में थे, क्या झूठ बोले? बड़ी मछली जिसके आप बात कर रहे हैं। बोले ना ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। ये रहा बोले, उस पे मत जाइए। आज जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपकी सारी की सारी बातों को मान लूंगी। आप मेरे 2-4 सवालों के जवाब दे दें। आप वो सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं और इसीलिए प्रियंका जी, मैं अब अनुराग जी का रुक कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। रुकिए ना प्रियंका जी, 2 और लोग और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अनुराग जी, अब आपकी बारी, अब आप ट्राई कीजिए। रूबिका जी, ओके प्रियंका जी, डन। अब आपकी बारी। जी देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। पूछा जाता है, सुना नहीं, आपके नहीं आएगी ना, क्योंकि आपके आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें मेरी और नजरें बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ आपके। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, मेरे बिना बोले आप बात समझ ली, आपसे विशेष प्रेम है भैया, क्या करें? बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। अरे मुझे बोलने दे, बिना बोले ही आप समझ गए थे, तो अब यही तो दिक्कत है, बिना बोले आप समझ जा रहे हो। मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए? भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2023 में तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रूबिका जी, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उसमें ईयर नहीं देखा जाता। हम चुनाव आयोग के से सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल कोई और थे, पहले कोई और रहेंगे, आने वाले दिन में कोई और होगा। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है। अभी जो बैठा है वो देगा, पहले जो बैठा था पहले वो देगा। तो इसमें दिक्कत कहां आ गई कि भाई ज्ञानेश कुमार क्या है? ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, सवाल क्या है? जवाब दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल क्या है? मेरी बात सुनिए। सवाल सीधा है कि इस देश के अंदर, सुनिए ना, इस देश के अंदर में मैं सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे, ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक बात, आप एक सवाल डिलीट नहीं हुआ है, उसमें 3 सवाल। आपको भी व्हाट्सएप ज्ञान आ गया, डिलीट नहीं हुआ है। सुनिए, अरे अब मैं बोल लूं? अरे क्या बोल लूं? क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे? पूछ लीजिएगा, दिक्कत है झूठ में बोलता ही नहीं हूं। अरे आपको सुन कोई लीजिए, बुलवा रहा है आपको, कोई दुश्मन बैठा है आपका जो झूठ बुलवा रहा है आपको। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। मैं पाया गया कि 42,000 जिनकी मौत हो गई थी वो भी राशन ले रहे थे। अभी किसकी जिम्मेदारी जरा बताइए आप? माने जिनकी मौत होगी वो भी राशन ले रहे थे इतने दिनों तक। ये सिस्टम के खामियां है कि नहीं है? तो जब सिस्टम पे सवाल उठाएंगे तो आप सवाल मुझसे पूछने लगेंगे। मेरे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब आप में से किसी के पास सिस्टम पे उठाया जा रहा है। नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाइए, पर आप सॉलिड प्रूफ के साथ उठाइए। आप मुझे ये बताइए, कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उन्होंने 45 मिनट तक बातें कही हैं। मुझे ये बताइए कि इससे प्रूफ क्या हुआ? क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ। अब सवाल ये है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई? आपकी बात मान लेता हूं, मान क्या लेता हूं, सच है ये। फरवरी में, सुनिए मेरी बात, फरवरी में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी
कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं। फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई, उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहाँ वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि वो अपना वोट चोरी हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि जब वोट चोरी हो रहा था आपको सीआईडी बार बार रिमाइंडर आपको भेज रही है कुछ दिनों से, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे और आप जनता के बीच में क्यों नहीं बता रहे अपने कैडर्स को बनाया है। प्लीज ये जो 4-5 लोग कोर में मौजूद हैं और ये जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं आपका भला सोचने वाली हूं, मेरी राय आप लोग ले लीजिए, मत इस चक्कर में पड़िए। आप लोगों ने पिछले चुनावों में, और मैं आपकी बात कर रही हूं, आप कौन हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दूसरे नंबर, आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं, आप कहां इस चक्कर में पड़ रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे ये बताइए, 2024 में सबसे ज्यादा अगर सीने में दर्द पैदा किया बीजेपी के, तो किसने किया? किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल सही। और ये समाजवादी पार्टी, अब रुकिए अनुराग जी, अगर समाजवादी पार्टी ने दर्द पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के सीने में, तो कैसे कर दिया? वोट चोरी होती तो आपकी इतनी हैसियत थी कि आप इनके सीने में दर्द पैदा कर पाते हैं? बताइए, 80 में से 80 ना ला पाते? मेरी इतनी हैसियत थी कि यहाँ पे सुनिए, समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि बीजेपी को 0 पे पहुंचा दिया अगर वोट चोरी नहीं करते तो। 0 पे होती, 33 सीटें नहीं होती, 3 से ज्यादा नहीं आती। क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही है? भारतीय हमारी समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी। 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी ना, कितनी सीटें आई थी आपकी? अनुराग भदौरिया जी बताइए मुझे, 2014 में कितनी सीटें आई थी आपकी? कितनी सीटें आई थी आपकी 2014 में? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना, तब तो कांग्रेस थी ना। कितनी सीटें आई थी 2014 में आपकी? सुनिए, अब फिर 2014 चले गए। वोट चोरी नहीं हुई थी ना तब? भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत के खिलाफ जनता में रोष है। अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए मुझे। 2014 में कोई वोट चोरी नहीं हो रही थी, चुनाव आयोग कोई वोट चोरी नहीं कर रहा था, तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की कितने सीटें आई थी? तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी ना, कितनी सीटें आई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे मत पूछिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरा जवाब दीजिए आप। अरे मैंने आपसे पूछा नहीं, बस एक आंकड़ा बताइए, 2014 में उत्तर प्रदेश में आपने कितनी सीटें जीती थी? 2000 में चले जाएंगे, 2024 की में नहीं आएंगे। कितनी सीटें जीती थी? 2024 में आ जाइए। 2024 में तो वोट चोरी हो रही थी ना, फिर कैसे आ गई 37 सीटें आपको? रुकिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अब दिक्कत है, अभी आप प्रियंका जी चेंज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं, मैं तो वहीं खड़ी हुई हूं। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, तो फिर आप लोग कैसे जीत रहे हैं? 2024 में आप लोग कैसे सत्ता में बने हुए हैं अगर ये लोग वोट चोरी करवा रहे हैं? कैसे चोर हैं ये लोग? अगर जास्ती नहीं होती, ये कैसे चोर हैं? 11 साल से हैं और आप लोगों को जिताए चले जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। आरपी सिंह साहब, कैसे चोर हैं आप लोग? बड़े नौसिखिया किस्म के हैं आप। रूबिका जी, मैंने सबको आराम से सुना और कृपा कर मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिससे दिक्कत होगी, इसके थोड़ा आराम से सुनने के लिए कोशिश करिएगा। नहीं, दिक्कत होगी तो आराम से कैसे सुनेंगे हम आरपी सिंह साहब? ये क्या बात हुई भाई? नहीं, आपके लिए नहीं, मैं जो आपने पैनलिस्ट की आप नहीं, जिसको भी दिक्कत होगी वो सुनेगा तो नहीं, जिसको भी दिक्कत होगी वो बोलेगा तो सही, ऐसा नहीं है। चलिए बोलने दीजिए, मैं सच का आईना तो दिखा दूं। नहीं, ऐसी मूल बात समझिए। आजकल आपके झूठ बोलो, रोज बोलो, लगातार बोलो, रोज बोलते रहो, सोचो कि ये सच हो जाएगा, ये सच होने वाला नहीं है। अरे एक मिनट, अनुराग जी भदौरिया साहब, बहुत दिनों बाद मिले, थोड़ा सा शांति रखिए। जो आज राहुल गांधी ने बोला वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम भाजपा का विरोध करना है। तो आप समझिए क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो मूल बात है, वो जो तंग कर रही है, जिसमें दिक्कत हो रही है, वो ये है। मैं एक आधा कुछ सेकंड का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा ये दिक्कत कहाँ पे है। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। अब ये है मूल दिक्कत रूबिका जी, उनको पता है ये उनका मैंने शो है। ये नहीं कि पब्लिक में से उन्होंने कुछ लोग बुलाए, कुछ लोगों को बैठाया, उसमें से एक बहन को पूछा कि पढ़ाई कैसी होती है, कि बहुत अच्छी होती है, साइकिल मिलती है,
कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है सरकारी स्कूल के अंदर। ये है मूल दिक्कत। इनको पता है चुनाव ये बुरी तरह हारने वाले हैं, बिहार की जनता इनको बुरी तरह लताड़ने वाली है, इसलिए क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो चेहरा बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। इसलिए एक बॉन्डर खड़ा करो, झूठ का बॉन्डर खड़ा करो, रोज एक के बाद एक झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, ताकि हम किसी ढंग से बाद में अपना चेहरा छुपाने के काबिल होंगे। देखो वोट चोरी हो रहा था, वोट चोरी हो रहा था, हम तो कह रहे थे वोट चोरी हो रहा था। अगर वोट चोरी का इशू था, बड़ा इशू था, तो तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा लेकर क्यों निकले वहां पर? नहीं, पर अब एक बात सुनिए, अपना कर जो लिया, बात अभी प्रियंका भारती और अनुराग भदौरिया और पंकज जी भी पूछ रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए। ये वोट चोरी के मसले पर आप लोग इतना इमोशनल क्यों, इतने टची क्यों हो जाते हैं आप लोग? आप नहीं, ये वोट चोरी के मसले पर आप क्यों आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं? वो ये सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल तो पूछ सकते हैं ना, कि लोकतंत्र में आपसे सवाल भी ना पूछे, इसका जवाब दे दीजिए। पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछने का अधिकार है। कृपा कर इलेक्शन कमीशन का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उसने बड़ा सारा ठप्पा लगाकर राहुल गांधी के ट्वीट पे लिखा है इनकरेक्ट, पहले लिखा था मिसलीडिंग। जो पता है जो मिसलीडिंग करता है उसको क्या कहते हैं, जो मिसलीड करता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, धोखेबाज कर रहे हो भाई। आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, आप पॉलिटिकल पार्टी, आपको पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए और कहिए हम आपके साथ खड़े इलेक्शन कमीशन से, हम सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों इलेक्शन कमीशन में बात करके आना चाहते हैं? एक एक करके अनुराग जी रुकिए, आवाज नहीं आ रही, अनुराग जी रुकिए ना, रुकिए, आवाज नहीं आएगी ऐसे। हाँ ठीक है। In 2020 certain scrupulous attempts were made to do such deletion। अरे भैया आरपी सिंह साहब, आज तो राहुल गांधी ने आपका नाम भी नहीं लिया, ना आप लोगों की फोटो दिखाई, ना आप लोगों का सिंबल दिखाया। वो यही तो पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों इतना टची हो जाते हैं। प्रियंका भारती आपसे कुछ पूछना चाह रही है, उसके बाद टची, हम तो इलेक्शन कमीशन ने, हाँ रूबिका जी जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, हम तो वो पढ़कर सुना रहे हैं। मैं तो वो पढ़कर सुना रहा हूं। हाँ तो वो उसी से तो दिक्कत उनको हो रही है ना। प्रियंका जी संक्षेप में, अभी आप सुन लीजिए, इसके पीछे षड्यंत्र क्या, वो भी बताता हूँ आपको। नहीं आरपी सिंह साहब रुकिए, अभी मैं 20 सेकंड आपको दूंगी। हाँ भारती जी। रूबिका जी, सबसे पहली बात कि जब आप ये कहती हैं कि एफआईआर तो सबसे पहले ईसीआई ने ही फाइल किया, तो हम ये सवाल पूछेंगे ना, एफआईआर फाइल करके सो गए थे या वेकेशन पर गए थे? क्योंकि 18 बार आपको हमने लिखा सीसीआईडी ने, फिर आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। दूसरा अहम सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोई वोटर डिलीट नहीं कर सकता। ठीक बात है, ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकता। आपने ये कहा है, ये इन्हीं का ट्वीट है 2019 का, कह रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करो। बढ़िया, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन डिलीशन के लिए फाइल कर सकते हैं। तो जब तक तब तक किसी का नाम नहीं कटेगा, जब तक किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। 65 लाख नाम बिहार में कटे, कितनों को नोटिफिकेशन आया? कहाँ है वो नोटिस जो आपने भेजा था 65 लाख नाम काटने से पहले या काटने के बाद? ओके, नोटिस तो हमें नहीं मिला। जवाब दे दीजिए अरविंद जी। प्रियंका जी मेरे पास वक्त की कमी है। प्रियंका जी प्लीज समझिए ना, मेरे पास वक्त की कमी है। अरविंद जी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए प्लीज। बस लास्ट पॉइंट रूबिका जी, बस लास्ट पॉइंट। इन्होंने कहा